कहन साइबेरिया की सबसे बड़ी जनजाति पर शासन करता था। उसके पास बहुत सी प्रजाति और मवेशियों तथा घोड़ों के विशाल झुंड थे। लेकिन उनकी एक ही संतान थी, एक बेटी, और उसका नाम आदिरा था। आदिरा असामान्य ताकत के साथ पैदा हुई थी और लगातार प्रशिक्षण से किसी भी योद्धा को हरा सकती थी, लेकिन उसके पिता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटी उम्र में उसने घोड़े पर असामान्य प्रतिभा दिखाई और निरंतर अभ्यास से किसी भी चुनौती देने वाले को घोड़े से उतार सकती थी, लेकिन उसके पिता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने खोए हुए मेमनों के लिए घर ढूंढे और लोगों के बीच विवादों को सुलझाया, लेकिन उसके पिता ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब खान बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से, जो उसकी ही उम्र की महिला थी, कहा, हमारे कोई बेटा नहीं है और मेरी ताकत मुझे छोड़ रही है। एक बेटी इतने सारे लोगों पर शासन नहीं कर सकती है और इतने सारे झुंडों की देखभाल करने में सक्षम नहीं होगी। ये सुनकर उसकी बेटी आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, मैं तैयार हूं। मैं लोगों पर शासन क्यों नहीं कर सकती और पूरे झुंड का प्रबंधन क्यों नहीं कर सकती? ये कार्य आपके लिए बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा। यदि यह आपका निर्णय है कि आप मुझे मेरे लोग और मेरा झुंड न दें, युवती ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। अल्टीन आर्यक के माता पिता ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन उसका दिल बैठ गया। हाथ में तलवार लेकर वह तंबू से बाहर निकली, अपने दूधिया सफेद घोड़े पर सवार हुई और चल पड़ी। युवती ने काफी देर तक यात्रा की। एक दिन वह विनाश की भूमि पर आए, कुचले हुए पौधों और फटी धरती की। रोते बिलखते ग्रामीणों से उसे एक विशालकाय सांप के बारे में पता चला जो लोगों को डरा रहा था। यह सांप इतना विशाल था कि इसकी रीढ़ की हड्डी के सहारे घोड़े को सरपट दौड़ने में एक दिन लग जाता था। उसका मुंह इतना विशाल था कि उसका निचला जबड़ा जमीन पर था जबकि ऊपरी जबड़ा आसमान को छू रहा था। उसे पता चला कि जब इस विशाल राक्षस ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उसने प्रति वर्ष 1000 मवेशियों का कर मांगा। यदि एक जनजाति ने भुगतान करने से इनकार कर दिया तो राक्षस पूरी जनजाति को निगल जाएगा। यहां तक कि जब जनजाति ने भुगतान किया तब भी लोगों को राक्षस को अपनी सर्वोत्तम फसल और इसके अलावा अपनी अधिकांश संपत्ति भी देनी पड़ी। आसपास के देशों के खानों को डर था कि कहीं राक्षस उन्हें भी नष्ट न कर दे, और वे रोने लगे और उसे श्रद्धांजलि देने लगे ताकि वह उनके पास न आए। जो बचे वे हताश थे। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आदिरा ने कहा। मैं इस राक्षस को ढूंढूंगा और इसे हराऊंगा। अजनबी कोई नहीं कर सकता। ग्रामीण खांसते हुए फुसफुसाया। हमारे बेहतरीन नायकों को राक्षस को हराने के लिए भेजा गया था और उन्हें निगल लिया गया। आदिरा ने कहा, मैं पहले ही बहुत आगे आ चुकी हूं और अगर जरूरी हुआ तो और भी आगे बढ़ूंगी। अगर राक्षस की किस्मत में मरना लिखा है तो वह मर जाएगा। अगर मेरी किस्मत में मरना है तो मैं मर जाऊंगा। वह इतनी दृढ़ थी कि ग्रामीणों ने उसे उस भूमि के बारे में बताया जहां भयानक सांप रहता था। वह अपने दूध सफेद घोड़े पर सवार हुई और इस निर्जन घाटी की ओर सरपट दौड़ पड़ी। एक बंजर भूमि जहां कुछ भी जीवित नहीं था, जहां आकाश में कोई पक्षी नहीं उड़ रहे थे और जमीन पर कोई कीड़े मकोड़े नहीं उड़ रहे थे। इस शुष्क रेगिस्तान में उसे विशाल सर्प राक्षस की पीठ मिली। खान की बेटी सांप के शरीर के साथ साथ नदी की लंबाई तक चलती रही और अंत में उसके राक्षसी सिर तक पहुंच गई। वह अपने घोड़े से उतरी, अपनी तलवार खींची और उसके विशाल सिर की ओर बढ़ी। मुझे श्रद्धांजलि दो या मेरी श्रद्धांजलि बनो, राक्षस सांप ने फुसफुसाकर भाप उड़ाई जो हवा में तूफान की तरह भर गई। आदिरा ने फौलादी आवाज में कहा, मैं किसी राक्षस को श्रद्धांजलि नहीं देती। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस ने अपना ऊपरी जबड़ा खोलते हुए कहा, जो आकाश को छू रहा था। आदिरा ने कहा, मैं तुम्हें परेशानी से बचाऊंगी, और वह अंदर कूद गई। सांप के जबड़े उसके पीछे बंद हो गए और लड़की योद्धा ने सांप के दांतों के बीच से अपना रास्ता बनाया और सांप के गले में कूद गई। नीचे नीचे राक्षस के गले में और उसके पेट में। वहां उसने बहुत से जीवित व्यक्तियों के साथ साथ पक्षियों और जानवरों को भी देखा। राक्षस के हृदय तक पहुंचकर वह निराश होकर बैठे नायकों की ओर मुड़ी और बोली, मैं मदद के लिए यहां हूं। इस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? नायकों में से एक ने कहा, महिला, अगर हम उस जानवर को मार सकते तो हम मार देते। हमने कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस राक्षस का हृदय बहुत कठोर है, दूसरे नायक ने कहा। हमारी कोई भी तलवार इसे भेद नहीं सकती। मुझे अपनी तलवारें दो, अल्टीन आर्यग ने कहा। वीरों ने उसे अपनी सभी 100 तलवारें सौंप दी। हर एक के साथ उसने दिल पर वार किया और काटा, लेकिन वह जानवर को नहीं मार सकी क्योंकि हर बार जब वह वार करती थी तो तलवार टूट जाती थी। उसने बहुत सी तलवारें उठाईं और वे सब टूट गईं। उसने महसूस किया कि वीरों ने साहस खो दिया होगा क्योंकि उनकी सभी तलवारें टूटी हुई थीं।
अंततः उसके पास केवल एक ही तलवार बची, उसकी अपनी। उसने हृदय में उस स्थान को करीब से देखा जहां वह प्रहार कर रही थी, वह स्थान जहां वह पहले ही 100 तलवारें तोड़ चुकी थी, और एक हेयरलाइन दरार देखी। उसने अपनी तलवार निकालकर वीरों से जोर से चिल्लाकर कहा, देखो क्या होगा, और अपनी पूरी ताकत से हेयरलाइन की दरार पर झपटा। इस बार तलवार सांप के हृदय में गहराई तक घुस गई। उसने तलवार खींच ली और सांप का काला खून उसके हाथों पर बह गया। सांप हौंफने लगा और कांपने लगा और उसका मुंह खुल गया। इन शब्दों के साथ सांप राजकुमार की मृत्यु हो गई। अन्य मनुष्य आनंदित हुए और उसके जबड़ों से बच निकले, पक्षी उड़ गए और जंगली जानवर भाग गए। जब नायक बाहर आए तो उन्होंने राजा की बेटी की जय जयकार की और कहा, आपने हम सभी को बचा लिया। हम आपको वैसे ही भुगतान करेंगे जैसे हमने सांप राजकुमार को भुगतान किया था। युवती ने उत्तर दिया, श्रद्धांजलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ और अपने पूर्व जीवन को फिर से शुरू करो। लेकिन जो लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं वे मेरे साथ मेरी भूमि पर लौट सकते हैं। और इसलिए जार की बेटी कई चरवाहों और उनके मवेशियों को अपने साथ ले गई और अपने माता पिता के घर लौटाए। उसके पिता ने तुरंत अपनी बेटी की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक दावत जारी की। उन्होंने कहा, तुम कहाँ थी, मेरी बेटी? उसने बताया कि कैसे उसने सांप राजकुमार को मार डाला था और नए चरवाहों और उनके मवेशियों को वापस ले आई थी। उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हुए राजा ने कहा, यह अच्छा है कि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल नायकों और जानवरों और पक्षियों को मुक्त करने के लिए किया। मैं अब आपको अपने लोगों और अपने झुंडों को देता हूँ। मुझे पता है कि मेरा समय जल्द ही आ गया है। इस प्रकार जार की बेटी को अपने पिता की पूरी विरासत प्राप्त हुई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह भूमि की शासक बन गई।